मीन राशि वालों, आपको बता दें 12 वर्षों बाद ऐसा बहुत बेहतर समय आ रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि आपका सर्वोत्तम समय ये रहने वाला है। वर्ष 2026 का ये ऐसा समय रहने वाला है जहां आपको अब तक जो प्राप्त नहीं हुआ वो आप खुद अपने मेहनत, अपने क्षमता, अपने ताकत, अपने बुद्धि के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब उच्च के हो जाएंगे और ये आपकी राशि के स्वामी हैं। यानी आपके स्वामी जिसे कह सकते हैं कि लॉर्ड हैं, ये आपको बहुत बड़े पोजीशन पर भेजने जा रहे हैं। मतलब बहुत ही बेहतर स्थिति गुरु की बनने जा रही है, जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा प्राप्त होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण गुरु का है। गुरु जब जिसके भी कुंडली में बहुत अच्छे स्थिति में रहते हैं, महत्वपूर्ण काम बनता है। आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी जब होते हैं तो समझ ले कि वो समय आपके गुरु के अच्छे रहने के कारण आप होते हैं। मतलब आपके गुरु जब बहुत अच्छे पोजीशन पे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सुखी होते हैं। और गुरु पंचम भाव में एंट्री करने वाले हैं 12 वर्षों बाद। 12 वर्षों बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में एंट्री करेंगे तो पंचम दृष्टि से अष्टम भाव, नवम भाव को, सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को और आपके भाग्य दृष्टि से यानी नवम दृष्टि से सीधे लग्न भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो ये आपके लिए इतना अच्छा समय रहेगा, एक नए समय की, एक बेहतर और अनुकूल समय की शुरुआत हो जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा भाग्यशाली और अनुकूल समय आपका रहने वाला है। यहाँ सबसे बड़ी और अच्छी बात ये रहने वाली है कि आपके नवम भाव और साथ साथ एकादश भाव और लगन भाव और पंचम भाव, ये स्ट्रॉन्ग जिसके भी होते हैं वो अपने जीवन में समझ ले कि बहुत ज़्यादा सुखी होता है। अब ये 12 वर्षों बाद आपके लिए ऐसा ही समय शुरू होने जा रहा है। तो चलिए हम विस्तार से आपको बताते हैं, विस्तार से आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपके राशिफल आपको प्राप्त होता रहे, नई नई जानकारी आपको प्राप्त होता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा बटन होगा, वो दबा दे। घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दे। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है, यहाँ कई अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी जिसे सुनकर, जिसे जानकर एकदम रोना ही पड़ेगा। आप रोएंगे ही रोएंगे, आपके आंख से आंसू आएंगे ही आएंगे। ऐसी ऐसी खुशखबरी आपको इस समय से प्राप्त होने लगेगा। कौन कौन से खुशखबरी, क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो ऐसे युवाओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे फीमेल के लिए जिनकी शादी हो चुकी है और बच्चे का इंतज़ार कर रहे हैं, संतान प्राप्ति का इंतज़ार बहुत समय से कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपके संतान प्राप्ति का योग बन जाएगा 2 जून से। जी हाँ मित्रों, बस बहुत कम समय है, आपका आ रहा है बेहतर और सर्वोत्तम समय, जिसे कह सकते हैं कि आपकी जीवन के इतिहास में एकदम आप कलम से लिख लेंगे कि आपका ये समय जो रहा एकदम ऐसा समय रहा है जिसने, जब आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है हमारे जीवन में। मतलब बहुत समय का जो कह सकते हैं कि इंतज़ार वो ख़त्म हो जाएगा। तो संतान से जुड़े सबसे बड़ी खुशखबरी ये रहेगी कि संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग रहेगा। तो एकदम रोएंगे, हर कोई कहीं ना कहीं आंसू निकल जाते हैं ऐसी खुशी प्राप्त करके। तो संतान सुख की प्राप्ति होगा, एक बड़ी बात हमने बताया। इसके साथ ही साथ मित्रों, संतान यदि आपके हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे तो संतान है और कोई अच्छी बात, तो आपके संतान कोई ऐसा उत्कृष्ट कदम उठाएंगे, कार्य करेंगे जिससे कि आपको बहुत खुशी मिलेगी। जैसे संतान के द्वारा कोई बहुत बड़े कदम या बहुत बड़े सफलता प्राप्ति का भी योग बन रहा है। ये समय आपका इतना अच्छा रहने वाला है कि संतान या तो कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करें या आपको संतान के द्वारा कोई बहुत बड़ा सपोर्ट, सहयोग भी प्राप्त होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। संतान को लेकर समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, ऐसे लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा जो आर्टिस्ट हैं, जिनके अंदर कला है, कोई कला आपके अंदर छुपा हुआ है या फिर आपके अंदर कला है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं और थोड़ा प्रयास भी कर रहे हैं और आपके प्रयास से कुछ आपको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है,
तो आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, आपका समय आने वाला है। ऐसा समय कि आपके कला का लोग कदरदान हो जाएंगे, एकदम से दीवाने हो जाएंगे, आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे और आप छा जाएंगे देश दुनिया में। इसलिए ये जो आपका समय शुरू होने जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं एकदम से फेमस कर देगा आपके कला और आपके अद्भुत ज्ञान के द्वारा। ये आपका इतना अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है, यहाँ आपके लिए अद्भुत समय कह सकते हैं, जहाँ आप अपने कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर, धन को लेकर भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होंगे, क्योंकि पंचम भाव से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो रहेगी वो एकादश भाव पर रहेगी, जो सप्तम दृष्टि रहेगी। तो इससे आपके इनकम, प्रॉपर्टी, धन, ये सब यानी फाइनेंशियल मजबूती बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे प्रॉपर्टी खरीदने का भी यश प्राप्ति होगा, मतलब प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे, घर भी खरीद सकते हैं, ज़मीन जायदाद की खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपके लिए ऐसा समय रहेगा कि आपके खुद के इनकम कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनकम कैसे बढ़ेंगे, इनकम का तो कोई साधन ही नहीं है। तो इनकम का साधन आपको प्राप्त होगा, इनकम प्राप्ति का रास्ता खुल जाएगा। इनकम, क्योंकि धन आएगा तो कैसे आएगा, धन आने का समय शुरू हो रहा है। पहले मेहनत का समय था, अभी आपने जितना मेहनत किया वो किया, और मेहनत आप कर रहे हैं तो करते जाइए। फिर अब शुरू होगा 2 जून से धन आगमन का, यानी धन प्राप्ति का रास्ता। तो कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगा, तो उसी माध्यम से धन आना शुरू हो जाएगा। या फिर आपके बिजनेस शुरू कर लेंगे आप, जिस माध्यम से आपके पास धन आने लगेगा। तो ऐसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम से जुड़ जाएंगे आप, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े, चाहे प्राइवेट सेक्टर से जुड़े। तो कहीं ना कहीं जहां आप प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता भी देगा। ऐसा समय है 2 जून के बाद आपको उन चीज़ों में सफलता भी प्राप्त हो जाएगा। अब ये ना सोचे कि आप तो पहले से जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। ये आपको अस्थाई जॉब जो कर रहे हैं उनको ऐसी खुशखबरी प्राप्ति के योग है, पद प्रमोशन प्राप्ति का योग है। जो प्राइवेट भी जॉब कर रहे हैं उनको भी प्रमोशन हो सकते हैं। इतना बढ़िया समय आपका शुरू होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात मित्रों, इस समय आपके आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, आर्थिक उन्नति का समय है। आप इस समय धन में इजाफा तो देखेंगे ही, आपके बुद्धि भी बहुत तीव्र होगा, जिससे कि धन प्राप्ति का नया रास्ता खुलेगा। तो ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको बता दें, इस समय इनकम या कोई ऐसी इच्छा जो आपकी पूर्ण हो सकते हैं, यानी इच्छा पूर्ति का समय रहने वाला है मित्रों। जी हाँ मित्रों, इच्छा पूर्ति का समय रहने वाला है। आपके कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई कामना, कोई चाहत आपके पूर्ण हो सकते हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इच्छा पूर्ति मतलब सोचिए कितनी बड़ी बात हमने कही। इच्छा पूर्ति का मतलब क्या, इच्छा पूर्ति छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े इच्छा की पूर्ति हो सकती है, मनोकामना पूर्ति, सपना साकार होने की भी संभावना रहेगी। तो ये ना समझे कि 2 जून को बोल रहे हैं तो 3 जून को हो जाएगा, मतलब 2 जून से शुरू हो जाएगा। ऐसा समय आपका शुरू होने जा रहा है। और एक बात आपको बता दें, जितने भी रिश्ते हैं जो जिनसे आप दूर हो चुके हैं, कट चुके हैं, जिनसे आपकी कह सकते हैं कि नाराज़गी चल रही है, वो सारे रिश्तेदार आपसे जुड़ने लगेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा होगा, आपके पास बुद्धि होगा, समझदारी होगा, समाज को लेकर, परिवार को लेकर, रिश्ते नातों को लेकर चलने की सोच समझ होगी। यही चीज़ तो कमाल करेगी। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो जो लोग इस समय, जिनके अंदर टैलेंट है, वो उनका टैलेंट इस समय एकदम से कह सकते हैं कि छा जाएंगे। साथ साथ मित्रों, इस समय थोड़े ज़रूरी जानकारी भी रखिए, जैसे कुछ ऐसी गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है वो ध्यान रखें, क्योंकि प्रेम संबंध को लेकर ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और बड़ी बात यह है कि मीन राशि के लोग इतने सुंदर भी होते हैं, बहुत विचार के अच्छे होते हैं, और विचार के अच्छे होते हैं इसलिए आपसे लोग जुड़ना पसंद करते हैं। प्रेम संबंध की शुरुआत होती है, रिश्ते जुड़ते हैं, तो एक्स्ट्रा अफेयर से आपको बचना होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा अफेयर भी आपके साथ होने की बहुत अधिक संभावना है। तो यहाँ आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आप यदि एक्स्ट्रा अफेयर से जुड़ेंगे तो आपके रिश्ते, पुराने रिश्ते भी प्रभावित होंगे। वैसे तो आप चीज़ों को संभालेंगे, लेकिन बहुत हद तक संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी ऐसी गलती ना करें तो अच्छा रहेगा। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं मित्रों कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, लेकिन अच्छे समय को ख़राब बिल्कुल भी ना करें, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें कि यहाँ आपके लिए बड़ी अच्छी बात ये भी है
कि आप इस समय कहीं न कहीं ऐसे जगह पे भी जा सकते हैं जहां अब तक आपने कभी सोचा है लेकिन वहां तक आप गए नहीं हैं। ऐसे जगह पर भी आप जा सकते हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है, कहीं न कहीं देश दुनिया घूमने का भी मौका देगा और एन्जॉय करने का भी बहुत मौका देगा। और बड़ी बात तो यह है कि अचानक से धन प्राप्ति, प्रॉपर्टी प्राप्ति, धन में इजाफा, कोर्ट कचहरी से संबंधित झगड़े विवाद में भी आपकी विजय प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। आप बहुत सोच समझकर काम करेंगे, हर कार्य को बहुत गहराई से सोचेंगे और तब करेंगे, इसलिए हर कार्य में आपको साथ मिलेगा किस्मत का। चाहे आपके ऊपर शनि की 7.5 ही क्यों न चल रहा हो, लेकिन आप इस समय ऐसे चीज़ों में बहुत जल्दी सफल भी हो सकते हैं। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है, आपके लव मैरिज का भी बहुत अच्छा समय है। जहाँ जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं वो लव मैरिज में भी जा सकते हैं। आपका किस्मत यहाँ बहुत ज़्यादा साथ देगा, तो लव मैरिज होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती ना करिए। यदि आपको लगता है, आप पूछना चाहते हैं लव मैरिज होगा अरेंज मैरिज होगा, तो हमसे आप पूछ सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान हमें भेजिए और प्रश्न का जवाब ले जाइए। तो आपको बता दें, यहाँ आपके पास पैसे भी आएंगे तो कभी कभी अचानक बहुत बड़े अमाउंट आएंगे। जैसे बिजनेस में कोई आपका बहुत बड़ा काम बन जाए, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, ऐसा समय आपका रहेगा। ये बहुत ही खास समय है। कुछ अलग सीखने आप जाएंगे, कुछ अलग से सीखने की कोशिश करेंगे। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। ये भी आपको बता दें कि लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा समय है कि आप जो सोच कर चलेंगे आगे कि हमें ये करना है, वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत अच्छा है। केवल प्लान करके ही ना चलें, उस पर अमल करते हुए आगे बढ़ें, तो ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। अब गुरु को जितना अच्छा रखिएगा उतना ही ज़्यादा आप तरक्की करेंगे, सफल होंगे, उन्नति प्राप्त करेंगे। कैसे गुरु को अच्छा रखना है, नोट कर लीजिए। पीला हल्दी वगैरह हो, मतलब हल्दी वगैरह हो, वो चीज़ आप केले के पौधे में अर्पित करें। पहले तांबे के लोटे में जल भर लें, थोड़ा सा गुड़, चना दाल डाल लें, तो हल्दी डाल दें, पीला पुष्प हो, चंदन हो, ये सब मिलाकर 1 रुपये के सिक्कों मिलाकर केले के पौधे में प्रत्येक गुरुवार को डालते रहें। पीले वस्त्र धारण करके डालते रहें और मंत्र हो तो मंत्र जरूर जप करें। आप देखिएगा धीरे 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 लेकिन सब आपके जीवन में अच्छा होने लगेगा। जो आपने सोचा है कि हमारे काश मेरे पास ये होता, वो भी आपके पास हो जाएगा। और भी ध्यान रखें, गुरुवार के दिन नॉनवेज ना खाएं, तामसिक भोजन से दूर रहें, बाल दाढ़ी ना खून ना बनाएं, ये सब ध्यान रखें तो सब अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।